एक और प्यारी की सतगुरु की प्यारी साथ संगत, जिसका परिवार गुरुमुख हो गया, 6000 वर्ष हो गए, और जब तक धरती आसमान रहेगा, जब तक ये मानुष 16 संतों का आना जाना रहेगा, वो मेरे को राज्यों मैं उसको उत्साह दूंगा। जो जिसके घर में पूरा परिवार गुरुमुख हो गया और 6000 वर्ष पहले किसी का परिवार, चाहे वो 20 साल का मर्जी हो, चाहे 30 साल का मर्जी हो, चाहे फांसी खा के मर्जी हो, चाहे गोली खा के मर्जी हो, किसी का परिवार किसी के मुंह में आके नहीं बोल लगा। सत्संगी आदमी का परिवार किसी का अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार कहीं भी किसी भी नगरी में उस किसी के मुंह में जाके नू नहीं बोल लगा मैं फलाना का लड़का बोल लूंगा। और आज तक किसी का गुरुमुख जीव जिसका घर संतों की शरण में लगा हुआ तो ऊपर ने हाथ करके बताइए मैं उसका साथ दूंगा। गुरु महाराज सतगुरु समनदास महाराज जी की गद्दी है। आके भाई सत्संगी आदमी किसी का मुंह में बोल रहा हो तो सुनिया आज तक, सुनिया क्या आज तक कोई सत्संगी कोई संत मुंह में बोलता सुनिया किसी का? सत्संगी परिवार किसी के मुंह में बोलता सुनिया? कोई महात्मा किसी के मुंह में बोलता सुनिया? सुनिया किसी का? मुंह में कौन बोल लेंगे? वह बोल लेंगे क्यों बेरा है कि सतगुरु देह से विदे करते हैं, वे उस आत्मा को देह में नहीं आने देंगे। वह बोल लेंगे जिनके घर में देवी देवते बोलते हैं धोखते हैं, वह देह में आके बोलेंगे क्यों उनको वो देह मांगते हैं। फिर नुका हमने काली सतावा है, नुका हमने चुगाने सतावा, नुका मारा में पित्तर बोल रहा है, नुका मारा में बोरी बोल रहा, वो देह मांगे। और कहां से बोल लेंगे? वो देह मांगते हैं। जब वो बोलते हैं तो सबसे बड़ा तो संतों का देखो कितनी बड़ी मौज है। जिसका परिवार पूरा गुरुमुख हो गया वो चाहे 100 साल पीढ़ी का होके मरती हो, चाहे 100 पीढ़ी उनकी चलती फिरती हो, किसी के मुंह में नहीं बोलेगा मरी उड़ा। ये संतों का प्रमाण है, इस गद्दी का प्रमाण है। ये उन्हीं के बोलते हैं जो देवी देवते धोखते हैं। देखो क्या कहा गुरुदास महाराज जी ने, मन साधना करते ना पूजा ना जाने जग में दूजा। देख कितनी सरलता समझाया, देखो कितनी सरल से समझा रखा। और फिर भी नुका महाराज जी चाहे वो कोई भी हो, चाहे महेंद्र आ जाओ, चाहे कश्मीर आ जाओ, चाहे और आ जाओ, चाहे कोई आ जाओ, उसे के पाया में दर्द पड़े है ना, या देवेशा बना रखी है। वेशा का पूत कभी बाप का कुआया के कदे, वैसा का पूत कदे बाप का कुआया के। नुका मन साधना करते ना पूजा ना जाने जग में दूजा। नुका बेटा जैसे तू माथा का टिक्का लगाती है ना, अपने पति के लिए लगाती हो ना, है ना? किसके लिए लगाती हो? अपने पति के लिए। पति परमेश्वर होता है, परमात्मा होता है अगर कोई जाने तो, है ना? नुका बेटा जैसे तू माथे में टिक्का लगाती है ऐसे ही परमात्मा एक है, ऐसे ही परमात्मा एक है। वो चाहे राधा स्वामी का हो, चाहे सरसा का हो, चाहे जगमालाली का हो, चाहे अंसा देसी हो, चाहे कबीर पंथी हो। जो परिवार संतों की शरण में लग गया वे किसी के मुंह में नहीं बोलेंगे। और जो दे धोकरे उनको तो मुंह में बोल लगा, कोई न कोई कुआं बोरी आयन खुड़केगा, कुआं पित्तर आयन खुड़केगा, कुआं के में आयन खुड़केगा। क्यों बेरा है कि वो दे मांगेंगे, वो दे मांग के मांगेंगे। और जो संतों की शरण में लग गया ये आत्मा किसी के में नहीं बोलेगी। क्यों? वह सतगुरु के देश में हो जाती है। और जब अंदर की धार के देखोगे उस सतगुरु ने अंदर में खोजोगे, ये 8 पिंडों के अंदर है। इस 8 पिंडों से ऊपर नहीं निकलोगे। ये 8 पिंडों का पीड़ा है, इसी में ही भरिया खाजा, इन्हें दूर कर लो, अपने अंतकरण सुधार लो। दारू नहीं ठंडा, इसका मारो करता है डंडा। अपने बच्चों ने पढ़ाओ लिखाओ शिक्षित करो। जब तक हमारे बच्चे शिक्षित नहीं होंगे, जब तक हमारा पैसा नहीं अपने काम में नहीं लोगे और इन्हीं पर मेलों मस्जिदों में गुरुद्वारा में लुटाते फिरोगे तो अपने बच्चे कभी शिक्षित नहीं होंगे। अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ
शिक्षित करो। जब तक अपने बच्चों को शिक्षित नहीं होगा कुछ भला होने का नहीं हमारा। पता क्यों? कि हमने अपना पैसा औरों तक देने सीख रखा है। हमने जब यहां पर ही कोम धक्के खाते फिर जिस दिन अपना पैसा औरों का पैसा अपने ध्यान सीख लोगे उस दिन भूत भी नहीं बढ़ेंगे। भूत होते नहीं। रविदास महाराज जी का मन ही भूत है, मन ही प्रेत है। बताओ, अरे भूत तो वहां होते थे। क्यों? भूत कहां होते थे? जहां अग्नि और पानी नहीं होता था। जहां अग्नि और पानी नहीं होता था, जब कोई संत साधु संत महात्मा इलाज करने आता है या कोई रिद्धि सिद्धि का देव आता है, शाना छोड़ा पाखंडी आता है, शाना आता है, क्या रखता हो तुम्हारे घर में आके? बताइए क्या रखता है? किस चीज से निकाल रहे हो? अरे भूत प्रेत तो वहां होते थे जहां अग्नि और पानी नहीं होती थी। 100 कोस पानी नहीं होता था पहले, वहां अग्नि नहीं होती थी। जब ये बड़े बड़े बुजुर्ग बड़ामों को लेकर देते तो बीड़ी चास के निकलते थे। अरे अब तो घर घर मिनट मिनट में अग्नि। अब तो शमशाना में भी भूत नहीं रह रहे, वहां भी पानी चला गया। अब तो एक मिनट में पानी चलता टूटिया में। और जब वो इलाज करता है तो क्या रखता है? अंधी दुनिया हुई दीवानी, साहेब छोड़ हाथ बिठानी। जिसने हमारा शब्द पहचाना तोड़ दूंगा यमदूतों का थाना। जब वो किसी के घर में हम जाते हैं, किसी का ये घूमती हैं, ये माता कहती हैं, ये फलान कहती है, दखड़ी कहती है, मैं भूत हूं, मैं चौगानी हूं, मैं पितर हूं, मैं बोरी हूं, तो क्या रखते हैं हम? क्यों नहीं बताते कि वो पेट भरने के लिए उनका पैसा खत्म हो जाएगा? अगर बता देगा तो वो भीख मांगनी उनकी खत्म हो जाएगी, उनको मिलेगी नहीं। क्या रखते हैं? पहले पानी के गिलास रखते हैं ना, रखते कि नहीं रखते हैं? हवन पर रखते हो या और कुछ करते तो पानी के गिलास रखे जाते हैं ना। क्या रखा है? पानी रखा है ना। बीच में क्या जलती है? अग्नि। फिर कहां से निकाल रहा हो? किस चीज से निकाल रहा हो? और ये तुम्हारे घर में क्यों तो की तो बैठी? पानी भी बैठा और अग्नि भी बैठी। जब वो अग्नि पानी से तुमको ठीक कर रहा है तो तुम्हारा घर का पानी को शुद्ध करो, अपनी अग्नि को शुद्ध करो। जिनका अन्न पानी शुद्ध हो गया घर में, जिनका परिवार शुद्ध हो गया तो उसका घर शुद्ध हो गया। और जिसका परिवार खंडित हो गया उसका घर खंडित हो गया, दुखी हो गए। क्या रखा जाता है? पानी रखा जाता है और अग्नि बोलती है ना। फिर जब अग्नि और पानी से निकाल रहा है तो 24 घंटे तुम्हारे घर में अग्नि भी चलती है और पानी भी चलता है। फिर तारे क्यों नहीं निकल रहे? क्यों नहीं निकल रहे? तारे भूत है। जब वो अग्नि पानी से निकाल रहा तो थारे क्यों नहीं निकल रहे? पता क्यों नहीं बताते? कदे उसकी दुकान बंद नहीं हो जाए। और हम तो हमारी दुकान बंद करते चला जब भी नहीं हो रही की हम ही हमारी दुकान ना बंद करते चला। उनका हमारा पीछा छोड़ दो, हमने गुरु का वचन करने दो भाई, हमने भी उस देश में जाना है ना। और हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे। और वह तुम्हें क्यों नहीं बता रहे? कदे तारी दुकान बंद नहीं हो जाए, है ना। थारी दुकान बंद नहीं हो जाए। ये गुरुदास महाराज जी ने बोला था कि भाई जब क्यों नहीं क्या थे कि जब जंगलों में जब सूचे निकलते थे घर से सूचे बढ़ते थे, जंगला में लेटरिन घूमने जाते थे, जंगला में लेटरिन करके जोड़ में हाथ धो के सूचे निकलते थे, सूचे बढ़ते थे। जब गुरुदास महाराज जी ने कहा भाई तो तुम दे देते धोख लो तारा भला हो जाए, तारे घर में सूच है, तब देखूंगा तुमने जंगला में तो चांदना होगा और घरा में मोरे होंगे। इब रोडा पर लाइट होगी ना, 6-6 10-10 किलोमीटर तक लाइट जलती है ना। और गोरा में मोरे हो गए ना मोरे। घर घर लाइटिंग होगी ना। ईब देखूंगा कौन छुटावेगा तुमने, ईब देखूंगा कौन छुटावेगा तुमने, कौन छुटावेगा? ना तो महात्मा छुटाओ, महात्मा आप पे बंधन में पड़े थे, हमने के छुटाओगे? छुटावेगा तारा कर्म, सतगुरु का सुमरण, अपने अंतकरण शुद्ध करिए। और लाखों गुरु ना बनाइयो।
एक ही गुरु का पड़ जाओ, चनु का ताल मत छोड़िए, चाहे जल खारा क्यों ना हो, है ना। और जिसने गुरु का धक्के खाने हैं, उनके बागा में धक्के खाने, उन्हें गुरु क्यों मिलेगा भाई? क्या तुम्हें लगा गुरु? और बैठक किसकी होती है पता? बैठक किसकी होती है? किसके पास ज्यादा बैठते हैं? जो चारू कूट का मजा स्वाद चखे। दारू वाला मिल गया तो दारू वाले धो रहे हैं, चुगली वाला मिल गया तो चुगली वाले धो रहे हैं, है ना। पाखंडी मिल गया तो पाखंडी वाले विचार हो जाएंगे, है ना। गुंडाले विचार हो जाएंगे। वो चारू कूट का मजा चखेगा ना, उसकी बैठक पाओगी। संत महात्माओं की बैठक नहीं होती, वो तो एकांत में होते हैं। उनकी बैठक मीटिंग नहीं होती। मीटिंग किसकी होती है? जो चारू कूट का स्वाद चखता है, उनकी मीटिंग पाऊंगी। तो सतगुरु की प्यारी साथ संगत, अपने गुरु का भजन करो और अपने बच्चों तेन कहा। अरे घर में एक चीज शुद्ध होती, एक बताई संतों ने, वो पितरों का देश न्यारा है। पितर का कभी दारू चढ़ती देखी है? देखिए कदे, देखिए कदे मौस वाले दिन दारू चढ़ती देखिए के? पितर का चढ़ती देखिए के? मां चढ़ता देखा के? कोई नहीं चढ़े ना, है ना। अरे घर में एक तारी शुद्ध चीज और थी, हमने तो बाबी खो दी। उससे बर्तना में तो मीठ बने, अड़ंगा बने, और उससे बर्तना में दारू पीवे, और उससे का उसका भोग लगाओ। तू को डट जाएगा भाई। आपा गुरुमुख, हाँ आपा गुरु के जीव, हाँ अगर किसी अत्था पर डट जावांगे के? डट जावांगे के भाई? फिर वो क्यों डटेगा यार? अच्छी चीज थी वार खो दी तुमने तो। फिर जी हम दुखी हो रहे हैं। अरे दुखी कौन नहीं थे भाई? दुखी कब थे पता? गुरुदास महाराज जी ने क्या कहा? दुखी जब थे जब माँ की गर्भ में उल्टे लेट रहे थे, पैर ऊपर न थे, सिर चला न था, जब थे, जब दुखी थे। क्यों? जब हम अंधघोर विश्वास में गंध में पड़े थे, अंधघोर में पड़े थे। और सतगुरु ने महाराजा 100,000 कर्म पाप काट की, और सतगुरु ने माँ की गर्भ से बाहर खड़े कर दिए, हाथ पैर दे दिए, भजन करने जबान दे दी, सतगुरु के दान बंदगी छोड़ने पैर दे दिए। अरे दुखी तो जब थे जब हम माँ की गर्भ में उल्टे लेट रहे थे, तो सुखी हाँ बाहर आके, बाहर आके सुखी हाँ। नुकई तो तेरे हाथ दे दिए, पैर दे दिए, जबान दे दी, आंख दे दी, है ना। फरिश्ते तो अच्छा अपने माँ बाप की पूजा कर लो। उसने काया तो दे दी, संसार तो दिखा दिया, है ना। फिर इनने क्या दिखाया भाई? इन देवताओं ने क्या दिखाया? बताओ मैंने क्या दिखाया? मेरे दो लाओ के मैंने दिखाया। अरे माँ बाप ने काया तो दे दी, संसार तो दिखा दिया। फरिश्ते तो अच्छा अपने माँ बाप की पूजा कर लो, माँ बाप की सेवा कर लो। सतगुरु की प्यारी साथ संगत, औरों के पैरों का हाथ लाना मैंने हजारों करोड़ों आदमी देखे, और रोज देखता हूँ, और रोज 100 आदमी रोज मेरे पैरों का हाथ लगाते हैं। सतगुरु की प्यारी साथ संगत, मैंने अपने बाप के पैरों का हाथ मैंने कोई लाना नहीं देखा। और हजार लोगों को 2-2 लाख लोग पैरों का हाथ लगाते हैं, लेकिन जिसने काया दे दी अपने बाप के पैरों का हाथ लगाता हमने कोई देखा नहीं आज तक। और बाहर वाला चाहे दारू पीड़ा मिल जाओ, चाहे कसाई मिल जाओ, है ना, उसे के जाके पैर छू लेंगे। अरे फिर अपने माँ बाप का तो जिसने काया दे दी, संसार दिखा दिया। अगर अपने माँ बाप नहीं होते तो क्या इसी यहाँ सत्संग करना आ जाते के? क्या हमने गुरु समनदास महाराज जी मिल जाते के? मिल जाते क्या? तो इस पाखंड को हटाइए और गुंडागर्दी खत्म करियो। हरे तो गुरुदास महाराज जी ने उल्टी गंगा बहा दी, कलयुग आ गया। इस तो रोज उल्टी गंगा बहवे, रोज टंकिया में पानी जा, रोज टंकिया में पानी चढ़ाओ सो कि नहीं चढ़ाओ सो भाई उल्टा, और रोज चलन आवन है। जब इतनी तारे पाप नहीं दुए तो सारी जिंदगी महाराज जी के चलना में पड़े रहियो, तारे तो कर्म कटते सैनी। रोज उल्टी गंगा बहा दी, रोज शाम सुबह उल्टी गंगा बहा रही है, रोज पानी चढ़े छात्या पर। तो सतगुरु की प्यारी साथ संगत, अपने गुरु को चाहे वो कैसा भी हो,
ये लक्ष्य तो ये नहीं, ये मत मानो कि यह एक औरत है। जिसने गुरु का बाणा धार लिया और जिसने कर्म कर लिया वो सदगुरु का ही रूप समझो, सभी का ही गुरु का रूप समझो और अपने गुरु पर अटल हो जाओ। अपने जब तक अपने गुरु पर अटल नहीं हो गए नुए धक्के खांदे फिरोगे, अपना काम का डर भाग जाए, काम का डर भाग जाए, काम का डर भाग जाए, है ना? बस काम कटावे तो डाक मार, काम कटावे डाक मार, है ना? उड़े सी चलेंगे उड़े सी। अरे चखते तारी उम्र चली जाएगी, वह नाव पीछे पड़ी रह जाएगी। ये चाखना बंद कर दो। जिस महात्मा का जो जुड़ रहा है वो चाहे जाओ किसी की भी महाराज के किसी की भी शरण में जाओ, अपने गुरु को ना छोड़ो। और गुरु को छोड़ो तो नेम करो, अपने गुरु की कसम खाओ और अपने माँ बाप की कसम खाओ। जहां से त्याग दिया, जहां से त्याग दिया तो वह दोबारा जाने का नाम नहीं लेना चाहिए। या तो त्यागी बनो, अगर त्यागी बनना है तो जिस किसी महात्मा का दरबार छोड़ के आगे तो फिर उसका दोबारा उसके दर्शन भी ना करो। कोई कहने लगा कहीं कोई यारा प्यारा था, वो किसी संत के पास नाम दीवान चले गया। महेंद्र महाराज जी के पास जैसा कोई पाठी बैठा हुआ था गुरु नानक, और गुरु नानक और गुरुदास महाराज जी एक ही आत्मा है। जो गुरु नानक ने कर दिया वो गुरुदास महाराज ने कर दिया, और जो गुरु महाराज ने कर दिया वो गुरु नानक साहब ने कर दिया। वो नाम दीवाने चला गया कि महाराज जी इसको नाम बख्श दे। जब महाराज जी ने ध्यान किया तो उसके कर्मा में कोड था, उसके कर्मा के अंदर कोड था। ने बोला भाई इसको अभी नाम नहीं मिलेगा। ने बोला महाराज जी इसका मसा नंबर पड़ा है, मसा दर्शन हो या तो इसने नाम बख्श दे। ने बोला भाई इबे ना बख्शो, इबे ना बख्शा। ने बोला ना महाराज जी क्यों? वो गुरु का प्यारा था, घने दिन से जुड़ा हुआ था। गुरु ने भी शिष्य की मानना पड़ेगा कि चेला तो चुन के लिया हुआ है, गुरु निरंतर खेला। रोग कौन चुन के लिया हुआ? चेला लिया हुआ, और फिर चेला ही गुरु ने निरंतर खिलावा है। जो कौन किसने खिलाया? चेला ने खिलाया ना। रोग तो चेला ही लिया ना, और निरंतर कौन खेला? गुरु खेले, गुरु खेला ना। ने बोला महाराज जी इसको नामदान बख्शिए। ने बोला भाई नाम तो मैं बख्श दूंगा, लेकिन तेने 2 महीने मेरे से मुंह नहीं दिखाना पड़ेगा, मैंने शक्ल भी ना दिखाई तू। नाम तो मैं बख्श दूंगा इसको, लेकिन इसको मेरे को तू शक्ल नहीं दिखाओगा 2 महीने तक। उसने सोचा कि मैं महाराज जी का गुरुमुख, मैं सेवक, और महाराज जी ने 2 महीने शक्ल नहीं दिखानी और नाम तो मैं इसको बख्श दूंगा। उस महाराज जी ने नाम बख्श दिया। महेंद्र दास ने उसको नाम अमृत से खा दिया, और वो क्या किया? उसका टेंशन होगी कि महाराज जी ने कैसे कह दिया 2 महीने मेरे को शक्ल ना दिखाइए। जब महाराज जी ध्यान में बैठ के सुमन में बैठे तो उसका टेंशन होगी। क्यों? गुरु का तड़प बड़ी बड़ी भारी होती है। जो गुरु का जीवन है वो गुरु बिना तड़प के मर जाएगा, जैसे पपैया बूंद के बगैर तरस के मर जाएगा। जिसने गुरु बना लिया ना वो तो गुरु को तड़प के मर जाएगा, उसका विराग छूटेगा नहीं। और जिसने गुरु बनाना है नहीं और बनाना सीखा है नहीं, चाहे उसकी तो चाहे 10 रांड मरो, चाहे ब्याह कराना सीखे तो 1 मरो रांड, चाहे 100 मरो रांड, वो तो उसे का उसा पाओगा भाई, है ना। और जिसने सुहागण ना रोगी भाई वह तो मरेगी, तो भाई वह तो खाना छूटेगा उसका। तो उसने नाम बख्शा, और उसने सोचा महाराज जी ने कैसे कह दिया, महेंद्र जी महाराज जी ने कैसे कह दिया कि 2 महीने शक्ल ना दिखाइए। अगर मैं तो महाराज जी से पूछ के आऊंगा महाराज जी आपने मेरे से कैसे क्यों कहा कि मैंने 2 महीने शक्ल ना दिखाई। जब वो महाराज जी के पास गया तो महाराज जी ध्यान में बैठे उस पापी के लिए, और महाराज जी का कोड जड़ने लग गया, खाड़ के खाड़ चलने लग गया। उस महाराज जी की बाटी को देख के और उसका कलजा फड़फड़ाया कि महाराज जी
ये जुल्म कैसे कि आप पे कोड चल रहा है, अंदर में आत्मा की पुकारो कि महाराज जी आप पे कोड चल रहा है। जब महाराज जी की दिव्य दृष्टि से दूर होए न बोला रे पापी फेर आ गया तू, और मैंने नुकई थी तू 2 मिनट शक्ल ना दिखाइए। पैर पड़ के बोला महाराज जी ये क्या चमत्कार है। अरे नु बोला कुछ दिन में यो सत्संग में आवा जावर न तो यो कोड अड़वा हो जरे कि मैं तो सत्संग में आना जाना मैं दूजे रे, और थोड़ा सा बचर में अमृत दे के नरबत देशी बंद काट दूर तू तो एकदम दे गया, तू तो एकदम दे गया। रे पापी उसका कोड है। तो सतगुरु की प्यारी साथ संगत है, जब तक गुरु का लायक नहीं हुआ जीव, जब तक उसको नाम नहीं बख्शना चाहिए। चाहे वो आश्रम में 10 साल धक्के खाओ, चाहे 5 साल धक्के खाओ। अरीब तो क्या करें दे 10 रुपया की बंदगी खातिर, देख बंदगी खातिर इस 10 रुपया खातिर अमृत का जोड़ बना दिया, जोड़ बना दिया। गराली दारू पीवा है ना, ठेकिया पर विवाह बीयर पीवा, रंगमलिया में गराला ठेका पर जान लाग रहा है ना, और गराली ने नुका नाम ले ले, और गराला दारू पीवा 10 रुपया का अमृत का जोड़ बना रखा है। एक 10 रुपया के खातिर बिक दे नुका महाराज जी का नाम ले लो अमृत चख लो। अरे जब उसका घराड़ा दारू पी रहा है और उसकी घराड़ी ने नाम दे रहा है, अब ये बताओ बेटा तुम ऊपर ने हाथ करके दिखाओ मैं आज से गद्दी छोड़ दूंगा, मैं गुरु सुमनदास महाराज जी का प्रचार करना छोड़ दूंगा। अगर सत्य नहीं हो तो ये बताओ तुम साफ बर्तन धो लिया, मैं जूठा भांडा टेक दोगी के, टेक दोगी के? जो बर्तन धो दिए तुमने साफ कर दिए, और एक आदमी ने खाना खा लिया और वो बर्तन उसमें बर्तन में धर दोगी के, वो धर दोगी के क्या? तो कौन धरो जूठे हो जाएंगे ना। अरे फिर वो अपनी थाली में खाना खावेगा दारू पी की, क्या वह थाली सूची रहेगी के? रहेगी के? रहेगी के? है कतर मचा रखा गुरु महाराज जी का जमा, मरोगे तो हम थान में, उनका तो पांडा छूट जाएगा जो मर चखा है, और जो बेउदे पांडा में पानी डाल रहा ना, अमृत चाट रहा, उसने तार तक भी सजा मिलेगी उसको। क्यों? अपा तो अंधे है ना, वो तो भूल में चख रहा है, वो तो दुख के कारण चख रहा है। लेकिन जो अमृत चखाने वाला उसने तो दुख नहीं है उसने दुख, वो तो दुख खातिर भाग रहा है उस अमृत खातिर के महाराज जी मेरे पर भी दया कर दे। लेकिन उसने ज्ञान नहीं है, लेकिन उसका ज्ञान होते भी, वो ज्ञान होते भी अंध ज्ञान कर रहा है। फिर वो तुम्हारे को क्या तारेगा? आधा गड़ा होगा ना सिर का ऊपर, कह तो पनियारी की नाड़ तोड़ेगा। क्यों? वो डगमगा लगा, और जब पनियारी ना छोड़ दिया तो साला फूटेगा, है ना? क्यों महेंद्र जी? आधा गड़ा होगा ना, वो कह तो पनियारी की नाड़ तोड़ेगा, जब उसने ऊपर तक मुंह नहीं छोड़ दिया वो डग करके नाड़ में तोड़ेगा, और जब पनियारी ना छोड़ दिए तो गड़ा फूटेगा। और जब पूरा गड़ा भरिया होगा ना, पूरा गड़ा भरिया होगा, वो बिना हाथ लाई मंजिल के ऊपर जाएगा, चाहे 3 किलोमीटर की मंजिल हो, तो पूरा गड़ा टो लियो, देश अंग है, बच जाइयो। हमने तो लटखाने सीखे, डरे काल चो डरे मारो, चे लटखाओ चे गाल के हमने तो सीखे। फिर कहना को नहीं छोटा भाई, चे गोली लागो, कहना नहीं छोड़ांगे, जो बात होगी वह सही कहो, ठीक है? तो जब तक चाहे 10 साल हो जाओ, जब तक गुरु का लायक बांटा नहीं हुआ, गुरु की भी परख करो और अपने भी परख करो, पर लगे रहो उसका साथ, लगे रहो। और ये तो आज 2 दिन 10 मिनट में अमृत चखा दिए, नुका नाम ले ले। मैं बोला यार इतना सस्ता क्या यार, हमने तो मिला नहीं इसकी भाई, हमने तो टोया नहीं पाता होना,
है ना। तुमने तारा तो बहुत सस्ता है यार, नाम तुम बहुत जल्दी दे दो। मेरे आश्रम के अंदर आज तक 10-10 साल के लोग बड़े ऊपर नाथ कर देंगे कि जी महाराज जी मन को नाम नहीं मिला है। 10-10 साल के पड़े मेरे आश्रम पर, उन्हें नाम बख्शिश नहीं होया है ना। ये बाबू तो जानना उठे कब और माँ जान दियो सत्संग में, और बेटा जा रहा हो कावड़ लियान, और बहू को रान उठते कर दियो। घर एक गली चार, उसका भला कौन करेगा? कर देगा कोई? क्यों? घर तो एक हो गया, दिल एक होगी है ना, और गली क्या होगी? चार है ना। अगर जा किसी से एक आदमी का रोटी खाने से भूख मिटी हो पूरा परिवार की, तो हम सदगुरु की चरणों में शीश झुका के कहा हम भी उस परिवार का संकट दूर कर देंगे, है ना भाई। जब एक आदमी तो रोटी खाने से सारा परिवार की भूख मिटती हो, तो एक आदमी तो ही संत महात्मा पार तार देंगे। जब रोटी सारे खा रहे हो, फिर भाई अमृत भी उन्हें भजन भी उन्हें करना पड़ेगा। जो रोटी खागा उसकी भूख मिटेगी, मारो दौड़ तो भाई बिना रोटी खानी की मारो दौड़ तो मिटे को नहीं। बोलिए जगत गुरु रविदास महाराज की, स्वामी ज्ञान भिक्षुक महाराज की, सतगुरु समनदास महाराज की, सतनाम सतगुरु। तो सतगुरु की प्यारी साथ संगत, आप भी थोड़े से चेतन हो जाइए, चेतन होइयो। जब तक चेतन नहीं होगे तो तुम्हारा भला करने तुमने कोई मिलेगा नहीं। ऐसे ही धक्के खाते फिरोगे, ऐसे ही लाख गुरु बनाते फिरोगे, तुम कहीं भी बांध लो, ठीक है। विधवा नारी की डालनी में धक्के खाते फिरोगे, है ना। उसका उनका पति है नहीं, और बेटे बदन टूटते नहीं। बेटे बदन बड़े औखे टूटते हैं, क्यों? उनका पति गया मर, वो तो रोज की पति बनाओ, उनका तो पति मर जाए रहे। एक दिन का पति बनाओ, अगले दिन फिर मार दिया, फिर एक दिन का पति बनाओ, फिर अगले दिन मार दिया। उनके मरे पति और बेटे बदन कदे टूटे को नहीं मरी, ठीक है जी।